हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद आयुष। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सीबीएसई क्लास 10 चैप्टर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट 1। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के बारे में पढ़ेंगे और हम ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज़ के रिलेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो ये पार्ट 1 है। अगर आपको पार्ट 2 और पार्ट 3 चाहिए तो आप हमारे चैनल पर जाकर उससे भी ले सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या होता है। तो ट्रिग्नोमेट्री जो वर्ड है वो 3 ग्रीक वर्ड से मिलकर बना हुआ है। वो 3 ग्रीक वर्ड्स हैं ट्राई, गॉन और मेट्रॉन। ट्राई का मतलब होता है 3, गॉन का मतलब होता है साइड्स और मेट्रॉन का मतलब होता है मेजर। तो ट्रिग्नोमेट्री का अगर वर्ड का हम मीनिंग निकालें तो वो होता है मेजर ऑफ 3 साइड्स, यानी कि 3 साइड्स का मेजर। और अगर हम ट्रिग्नोमेट्रिक डेफिनेशन देखें तो वो होती है ट्रिग्नोमेट्री इज़ द स्टडी ऑफ द रिलेशनशिप्स बिटवीन द साइड्स एंड द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल। ट्रिग्नोमेट्री मैथ्स की वो ब्रांच है जिसमें हम एक ट्रायंगल की साइड्स और एंगल के बीच के रिलेशनशिप्स को पढ़ते हैं। सो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़ने से पहले हम एक बार राइट एंगल ट्रायंगल का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो राइट एंगल ट्रायंगल वो ट्रायंगल होता है जिसमें एक एंगल 90 डिग्री होता है और बाकी 2 एंगल्स होते हैं उनको हम कहते हैं एक्यूट एंगल्स। एक्यूट एंगल्स वो होते हैं जिनका मेजर 90 डिग्री से कम होता है। तो ये हमने राइट एंगल ट्रायंगल लिया यहाँ पर ABC, जिसमें बी एंगल राइट एंगल है। तो ये इस वाले ABC ट्रायंगल में AC इसका हाइपोटेन्यूस है, BC परपेंडिकुलर है और AB बेस है। और जब हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के बारे में पढ़ते हैं तो वहाँ पर एक टर्म आता है एंगल ऑफ रेफरेंस। तो एंगल ऑफ रेफरेंस उस एंगल को कहते हैं जिसके हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ निकालने होते हैं। हम एंगल ऑफ रेफरेंस के बारे में आगे थोड़ा और डिटेल में पढ़ेंगे। उससे पहले हम जान लेते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ होता क्या है आखिर। सो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की डेफिनेशन होती है द रेशियोज़ ऑफ द साइड्स ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल विद रिस्पेक्ट टू इट्स एक्यूट एंगल्स आर कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। सो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ का मतलब ये है कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल की जो साइड्स और उनके एक्यूट एंगल्स के बीच का जो रेशियो होता है उसको हम कहते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़। तो अब हम पढ़ेंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ कितने टाइप के होते हैं। तो उसके लिए हमने यहाँ पर एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया है। तो हमने एक ट्रायंगल ड्रॉ करा है ABC, जिसमें B राइट एंगल है और AC हाइपोटेन्यूस है, BC परपेंडिकुलर है और AB बेस है। तो हमें यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ होते हैं वो खाली एक्यूट एंगल्स के होते हैं, यानी कि 90 का कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो नहीं होता है। हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ एंगल A और एंगल C के निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर हम एंगल A के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ निकाल रहे हैं तो हम एंगल A को रेफरेंस एंगल लेंगे। तो जिस एंगल के हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालने होते हैं हम उसको रेफरेंस एंगल लेते हैं। और इसमें जो रेफरेंस एंगल होता है उसकी जो अपोजिट वाली साइड होती है, अपोजिट वाली भी, जैसे यहाँ पर एंगल A है तो उसके अपोजिट में साइड BC है। तो रेफरेंस एंगल के अपोजिट वाली साइड को हम परपेंडिकुलर कहते हैं। और जो साइड रेफरेंस एंगल के एडजेसेंट होती है, यानी कि उसके साथ में होती है, उसको हम कहते हैं बेस। तो इस मेथड से हम ये डिसाइड करते हैं कि किसी ट्रायंगल में परपेंडिकुलर क्या होगी और बेस क्या होगी। तो उस बेसिस पे हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ निकालते हैं। तो हम देख लेते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ होते कौन कौन से हैं। तो पहला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है साइन ऑफ एंगल A, जिसको हम साइन A लिखते हैं। साइन A हम इसको लिखते हैं और साइन A प्रोनाउंस भी करते हैं। तो साइन ऑफ एंगल A का जो फॉर्मूला होता है वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो उसे हम P अपॉन H भी लिख सकते हैं। और इस ट्रायंगल में एंगल A हमारा रेफरेंस एंगल है, BC परपेंडिकुलर है और AB बेस है। तो उसमें परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर BC अपॉन हाइपोटेन्यूस AC। सो फ्रेंड्स, अब जो अगला हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वो है कोसाइन ऑफ एंगल A। इसको हम cos A भी लिख सकते हैं। तो कोसाइन ऑफ एंगल A का जो फॉर्मूला होता है वो होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, जिसको हम B अपॉन H से भी डिनोट कर सकते हैं। तो इस ट्रायंगल में हमारा जो बेस है वो है AB, तो हमने यहाँ पे AB लिख दिया। और हमारा जो हाइपोटेन्यूस है वो है AC, तो हमने यहाँ पर AC लिख दिया। तो cos A की वैल्यू आई हमारी इस ट्रायंगल के अकॉर्डिंग वो है AB अपॉन AC। तो ऐसे ही हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकाल सकते हैं। अब अगला हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आता है
टेंजेंट ऑफ एंगल ए, इसको हम tan ए भी लिख सकते हैं। तो इसका फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, जिसको हम P अपॉन बी से भी डिनोट कर सकते हैं। तो इस ट्रायंगल में हमारा परपेंडिकुलर है BC और बेस है AB, तो BC अपॉन AB इसकी tan A की वैल्यू होगी। ऐसे ही अगला हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है कोसेक A। कोसेक A का मतलब होता है कोसिकेंट ऑफ एंगल A। कोसिकेंट ऑफ एंगल A का फॉर्मूला होता है हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर। तो इस वाले ट्रायंगल में हमारा हाइपोटेन्यूस है AC और परपेंडिकुलर है BC, तो यहाँ पर हम AC अपॉन BC लिख देंगे। तो ये हमारी कोसेक A की वैल्यू आ जाएगी ऐसे। तो जो हमारा फिफ्थ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वो है सीकेंट ऑफ एंगल A, जिसको हम सेक A लिखते हैं। इसका फॉर्मूला होता है हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस, जिसको हम H अपॉन B से डिनोट कर सकते हैं। तो इस ट्रायंगल में हमारा हाइपोटेन्यूस है AC और बेस है AB। सो जो सेक A का फॉर्मूला बनेगा वो होगा AC अपॉन AB। तो जो हमारा अगला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है वो होता है कोटेंजेंट ऑफ एंगल A, जिसको हम कॉट A भी लिख सकते हैं। इसका फॉर्मूला होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर को हम B अपॉन P से भी डिनोट कर सकते हैं। तो हमारा जो ट्रायंगल था उसमें हमारा बेस था AB और परपेंडिकुलर था BC। तो जो कॉट A की वैल्यू आएगी वो आएगी AB अपॉन BC। तो अब हम यहाँ पर एक ट्रिक देख लेते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को लर्न करने के लिए। तो ट्रिक काफ़ी सिंपल है, वो है PBP अपॉन HHB। P का मतलब होता है परपेंडिकुलर, B का मतलब बेस, P का मतलब परपेंडिकुलर, H का मतलब हाइपोटेन्यूस, H का मतलब हाइपोटेन्यूस और B का मतलब बेस। तो जो ये है PBP अपॉन HHB, इसको अगर हम सीधा करके देखते हैं, यानी कि जो फर्स्ट वाला इसका रेशियो आएगा P अपॉन H, ये साइन थीटा का फॉर्मूला होता है। B अपॉन H ये कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है। P अपॉन B ये tan थीटा का फॉर्मूला होता है। तो ये साइन कॉस tan थीटा का फॉर्मूला हम ऐसे निकाल सकते हैं। उसके बाद हम देखेंगे अगर हम नीचे से लेते हैं, यानी कि हम पहले H लेते हैं फिर P लेते हैं, तो जो पहला रेशियो है यानी कि H अपॉन P ये हमारा कॉसेक थीटा का फॉर्मूला है। H अपॉन B ये हमारा सेक थीटा का फॉर्मूला है और B अपॉन P ये हमारा कॉट थीटा का फॉर्मूला है। तो इस तरीके से हम काफ़ी आसान से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को याद कर सकते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे रिलेशंस बिटवीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बीच का क्या रिलेशन होता है वो हम पढ़ेंगे। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बीच में दो टाइप का रिलेशन होता है। एक होता है रेसिप्रोकल रिलेशन, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो रेसिप्रोकल रिलेशन के अकॉर्डिंग साइन ए इक्वल्स टू होता है 1 बाय कॉसेक ए, या फिर कॉसेक ए इक्वल्स टू होता है 1 बाय साइन ए। तो अगर हम कॉसेक ए को ऊपर लेके जाएंगे, साइन ए को नीचे लेके आएंगे, तो वो ये वाला फॉर्मूला बन जाएगा। ऐसे ही कॉस ए होता है जो वो होता है 1 बाय इक्वल्स टू होता है 1 बाय सेक ए के, और जो सेक ए होता है वो होता है 1 बाय कॉसेक ए के इक्वल। और थर्ड जो चीज़ है वो होता है tan ए इक्वल्स टू होता है 1 बाय कॉट ए, या फिर कॉट ए इक्वल्स टू होता है 1 बाय tan ए। इसी को हम काफ़ी फॉर्म में लिख सकते हैं और काफ़ी सारे रिलेशन निकाल सकते हैं। उसके बाद जो दूसरा रिलेशन होता है वो होता है क्वोशिएंट रिलेशन। क्वोशिएंट रिलेशन में tan ए इक्वल्स टू साइन ए अपॉन कॉसेक ए ये होता है, और कॉट ए इक्वल्स टू कॉस ए अपॉन साइन ए होता है। तो इस रिलेशन से हमें ये पता लगता है कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बीच में अगर हम इंटरचेंज करना चाहें तो कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और अगर आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा।